अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिक डेली शूज़ के साथ। नाज़रीन, दो चीज़ों पे बात होगी। एक तो आपको पता है कि मुल्क बहरान में है और कल टीएलपी की हड़ताल है। टीएलपी ने हड़ताल क्यों दी? 72 घंटे का जो अल्टीमेटम था वो खत्म हो चुका। अब उनकी शटर डाउन हड़ताल है जो कल होने वाली है। उस पर बात करेंगे, आया कि ये हड़ताल कामयाब हो पाएगी या नहीं, या ये ब्लैकमेलिंग तो नहीं सिर्फ, या वाकई ये फकत अवाम की भलाई के लिए और अवाम को रिलीफ दिलाने के हवाले से टीएलपी की जानिब से एक शटर बंद हड़ताल की जा रही है। अब वो कल कामयाब हो पाएगी या नहीं, उस पर बात करेंगे। दूसरी बात ये कि एक रोज कबल इमरान खान साहब ने एक जावेद अली नामी शख्स जो चौकीदार है, जो उस्मान डार का फ्रंट मैन तस्वुर किया जाता था, उसको गिरफ्तार भी किया गया था और बकौल इमरान खान के कि उसकी बरहना वीडियो बनाई गई और उसकी बीवी की भी यानी बरहना वीडियो बनाने की धमकी दी गई। आया कि यह भी चीज सच है या नहीं, लेकिन दो ऑडियोज ने इस झूठ का भांडा फोड़ दिया है, इस झूठ को बेनकाब कर दिया है। उन दो ऑडियोज के अंदर वो जो दो मुबैना ऑडियोज लीक आई हैं, एक तो वकील जो है यानी जावेद अली के, जो उस्मान डार का फ्रंट मैन है, उसकी बात है, और दूसरा जावेद अली की खुद की और पीटीआई के किसी बंदे के माबेन एक डील हो रही है उसकी। तो दोनों पे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या झूठ है और क्या सच है। क्योंकि ये दो ऑडियो लीक्स आई हैं, उन्होंने सारा ड्रामा फ्लॉप कर दिया है जो बरहना वीडियो के हवाले से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि कल क्या होगा, आया कि हड़ताल कामयाब होगी या नहीं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि कल शटर डाउन हड़ताल होने जा रही है। टीएलपी की जानिब से कुछ रोज कबल वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ को एक अल्टीमेटम दिया गया था, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई थी। पेट्रोल आपको पता है कि 272 रुपए लीटर मिल रहा है, अभी कहीं कहीं पर तो 274 भी मिल रहा है। लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमें कर्जा चाहिए। आईएमएफ ने कड़ी शराइत रखी हैं, उन शराइत को पूरा करने के हवाले से हमने ये पेट्रोल के नरखों में इजाफा किया। लेकिन एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने पेट्रोल के नरखों में हमने इजाफा किया है, दूसरी जानब वो कह रहे हैं कि उन वजीर आजम पाकिस्तान ने ही कहा था कि हम अपने शाहाना खर्चे, अपने शाहाना अखराजात उनको कम करेंगे, जो मराते हैं वो वापस ली जाएंगी, पेट्रोल जो फ्री में दिया जाता था वो नहीं दिया जाएगा, तनख्वाहें हम नहीं लेंगे, हमने अपने अखराजात को कम करना है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए फिर साद रिजवी ने, जो टीएलपी के जो सरबराह हैं साद रिजवी, अल्लामा साद रिजवी ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था इस मखलूत हुकूमत को कि आप पेट्रोल के नर्ख जो आपने हालिया बढ़ाए उसको फिलफोर कम करें, या एक आप फार्मूला तय करें कि अमीर के लिए, बड़ी गाड़ी वाले के लिए यह पेट्रोल का रेट होगा और कम से कम छोटी गाड़ी या बाइक्स के लिए एक रेट मुकर्रर कर दें ताकि आवाम को रिलीफ मिले। अब मैंने कुछ देर कबल अल्लामा साद रिजवी को सुना, उन्होंने बात तो बड़ी अच्छी की है, लेकिन माजी में बदकिस्मती के साथ टीएलपी भी इस्तेमाल हुई। फैजाबाद का जो धरना था वो धरनों के हवाले से बड़ी टीएलपी मशहूर है। तो टीएलपी ब्लैकमेल भी करती है हुकूमतों को, फिर अपने फवायद लेती है, या एस्टेब्लिशमेंट के कहने के मुताबिक वो इस्तेमाल होती है। अब ये कल पता चलेगा कि जो उनकी जो कल शटर डाउन हड़ताल होने जा रही है, आया कि वो कामयाब होगी या नहीं। अगर तो उनको दस्ते शफकत हासिल है उस कुव्वत का, तो मेरे ख्याल से फिर ये हड़ताल कामयाब हो पाएगी। अगर उनको दस्ते शफकत हासिल नहीं, अगर उनके इशारे के बगैर ही ये चल रहे हैं, तो फिर वो भी कल पता लग जाएगा। अगर हड़ताल कामयाब नहीं होती, क्योंकि अवाम तो सोई हुई है, अवाम को कोई फिक्र ही नहीं है। आम जो अवाम है पाकिस्तान की बदकिस्मती के साथ वो सोई हुई है। पेट्रोल चाहे 272 से 300 रुपए हो जाएगा, डॉलर ऊंचा है, आटा नायाब हो गया था, चीनी नायाब हो गई थी, ये अशिया खोर्द नोश जो है वो अवाम की पहुंच से दूर हो चुकी थी, लेकिन लोगों के कानों तक जू तक नहीं रेंगी। क्योंकि कल वो मुझे लग रहा है इस वजह से मुझे लग रहा है कल वो अवाम शटर डाउन हड़ताल नहीं करेगी, अवाम नहीं निकलेगी। पाकिस्तान की अवाम बेहिस हो चुकी है, उसको बेहिस बना दिया गया है और उस अवाम को इतना फंसा दिया गया है कि वो एक वक्त की रोटी की तलाश के लिए निकलते हैं तो शाम को घर लौटते हैं तो खाली हाथ वापस आते हैं। लेकिन कल एक मौका है, अगर अवाम निकले। देखिए, ये तो टीएलपी की काल है,
अगर अवाम खुद चाहे, अवाम खुद रोडों पे निकले और अवाम वाकई पाकिस्तान की अवाम अपने हुकूक की खातिर निकले रोडों पे, तो मेरे ख्याल से हुकूमत के बस की बात नहीं है। हुकूमत को मजबूर होना पड़ेगा, हुकूमत को IMF की जो शराइत है उनको भले ही तस्लीम करे, लेकिन कम से कम अवाम को रिलीफ देने के हवाले से वो वाकई अपनी मरात वो कम करेंगे, अपनी तनख्वाहें वो नहीं लेंगे, और ब्यूरोक्रेट्स, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, इन सब की तनख्वाहें कटौती होंगी और उसका जो फायदा है वो मेरे ख्याल से पब्लिक को मिलेगा अगर अवाम निकलेगी। कल देखना यह है कि जो TLP का जो मुतालबा है वो तो दुरुस्त है, अब देखना यह है कि कल आया कि हड़ताल कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये कल देखा जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा, दस्त शफकत, अगर दस्त शफकत हासिल होगी TLP को, वो भी पता चल जाएगा कि आया कि उनके इशारे पे हड़ताल हो रही है या वाकई खालिसतन अवाम को रिलीफ दिलाने के हवाले से। ये कल देखा जाएगा, कल हड़ताल कामयाब हो पाती है या नहीं, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके सामने सारी चीजें आ जाएगी। लग ऐसे रहा है वो जो उन्होंने एक मुहिम चलाई है, आज लोगों में पंफलेट बांटे और लोगों को इल्तिजा भी किए, कहीं कहीं पर सुनने में आ रहा है कि लोगों को कह रहे हैं कि आपने अपनी दुकानें बंद रखनी है, कहीं कहीं से आवाजें ऐसी आ रही है। लेकिन देखना यह कि कल आया कि पूरा हड़ताल होती है या फिर जैसा कि मैंने कहा दस्त शफकत वाली हड़ताल होगी। अब आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की उस कल वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो मीडिया टॉक थी। एक जानिब उस्मान डार बैठे हुए थे और दूसरी जानिब उस्मान डार का जो फ्रंट मैन समझा जाता है या समझा गया था, जिसको गिरफ्तार किया गया, उसको मारा गया होगा। जाहिर सी बात है, FIA या जो नेब है या फिर वो जो कुव्वतें उठाती हैं वो छोड़ती तो नहीं है, लेकिन उसमें बरहना वीडियो का जिक्र किया गया, उसकी बीवी को बरहना बनाने की एक धमकी दी गई थी। उसके बाद उसने बकौल उसके कि मैंने ये वीडियो बयान जारी किया कि मैं करप्शन मैंने किए और मैंने कोई 50 लाख या 1 करोड़ रुपए के लगभग, यानी मैंने कोई करप्शन की और उसका कमीशन जो है मैंने उस्मान डार के भाई को पहुंचाया था। यानी उस्मान डार के ऊपर यह सीधा सीधा इल्जाम था। नेब ने या उस तीसरी जो कुव्वत है उसने ये सारा कुछ करवाया था बकौल उनके। लेकिन आज जो 2 ऑडियो लीक आई हैं, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि जो जावेद अली हैं उनके वकील की और जावेद अली की खुद की और उनके PTI के एक वर्कर के साथ या PTI का कोई हमदर्द है उसके साथ एक बातचीत हो रही है, डील हो रही है। वो डील क्या हो रही है कि भाई यूनियन काउंसिल की या कारपोरेशंस की कोई भी फाइलें हैं ले आओ, दिहाड़ी लग जाएगी, 5 से 6 लाख रुपए की दिहाड़ी बन जाएगी। वो बंदा बोल रहा है 5 से 6 लाख रुपए की दिहाड़ी, वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल कोई मसला नहीं, 5 से 6 लाख रुपए की दिहाड़ी तो यूं लग जाएगी। अब एक ऑडियो यानी उसका जिक्र हो रहा है कि वो बेनकाब हो रही, एक तो झूठ पकड़ा गया कि मैंने कोई करप्शन नहीं किया, मैंने कोई कमीशन नहीं ली, या मैं वाकई फ्रंटमैन नहीं उस्मान डार का। तो उस्मान डार का वो जो बंदा फ्रंटमैन जो कहलवाया गया वो जाहिर हुआ इससे कि उस बंदे ने करप्शन की, उस बंदे ने लोगों से 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए या 6-6 लाख रुपए लिए, क्योंकि वो जो ऑडियो में वो बात कर रहा है वो बिल्कुल उससे साफ जाहिर हो रहा है। और दूसरी जो ऑडियो लीक है वो उस्मान डार और ताहिर के वकील की एक ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो एक बंदे को बता रहा है कि जी मैं तो उससे जावेद से जेल में मैंने मुलाकात की, लेकिन उसमें जावेद ने मुझे नहीं बताया और जावेद ने यह तस्लीम किया कि मुझे नंगा नहीं किया गया। हालांकि इमरान खान ने बताया कि इसको नंगा किया गया, और वो बता रहा है कि मेरे मखसूस आज़ा को उन्होंने ईंट बांध के और मुझे यानी रुस्वा किया, मुझे नंगा किया और मुझे बरहना किया बकौल जावेद अली के। लेकिन वो जो दूसरी ऑडियो है जो इसकी अपना उस्मान डार और जावेद के वकील की है, उसमें यह जाहिर हो रहा है और वो क्या क्या लगा रहे हैं, उसमें हंस रहे हैं कि हमने तो यानी उसको तो नंगा नहीं किया गया, लेकिन इमरान खान ने जावेद को नंगा कर डाला। पंजाबी में वो बात करें। अब ये दोनों इस अपना ऑडियो से ये साफ जाहिर हो रहा है कि ये ड्रामा फ्लॉप हो गया है। ये जो ड्रामा बनाया गया था, जो स्क्रिप्ट लिखा गया था, वो स्क्रिप्ट भी झूठा और ये ड्रामा भी झूठा, इन दोनों ऑडियोज के हवाले से। लेकिन इन दोनों ऑडियोज की फॉरेंसिक करानी चाहिए। अगर तो ये झूठ है तो भी यानी बेनकाब हो जाएगा, हो तो गया है, लेकिन हकायक सामने लाने चाहिए कौम के। और अगर वाकई ये ऑडियो दोनों झूठी हैं और वो जो जावेद अली खुद बोल रहा है या इमरान खान ने जो कहा है कि उसकी बीवी को भी बरहना करने के हवाले से धमकी दी गई, फिर जाके उसने ये बयान दिया, उसकी भी इंक्वायरी
कराना बहुत जरूरी है और कौम के सामने हकायक लाने चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो फिर यह बहुत बड़ा खतरनाक मामला है, क्योंकि इस किस्म की अगर बरहना वीडियो लोगों की बनाई जाएंगी और लोगों को डराया धमकाया जाएगा और अपनी मर्जी के 164 के बयानात लिए जाएंगे, तो ये फिर मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि अदल और इंसाफ जब किसी भी मुल्क में नहीं बचता, अदल और इंसाफ किसी के साथ नहीं होता, वो कौमें तबाह और बर्बाद हो जाती हैं, वो मुल्क भी तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। तो मैंने आपके सामने सारे हकायक रखे हैं, फैसला आपने करना है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।